वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका ये पार्ट 3 होने वाला है। हमने पार्ट 1 में जाना था कि पदार्थ क्या होता है और पार्ट 2 में जाना था पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, और ये पार्ट 3 होने वाला है कि क्या पदार्थ की अवस्थाएं बदल सकती हैं या नहीं। तो शुरू करेंगे हम अपने पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है हमारा, क्या पदार्थ की अवस्थाएं बदल सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जाना था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। आज हम जानने वाले हैं कि क्या कोई पदार्थ ठोस है उसे द्रव में बदला जा सकता है, या द्रव है उसे गैस में बदला जा सकता है, या इसका उल्टा वापस किया जा सकता है कि गैस को द्रव में बदलना है या द्रव को ठोस में बदलना है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि बर्फ का। बर्फ ठोस होता है जब इसको द्रव में बदला जाता है, यानी पानी इसका द्रवीकृत रूप है, और ये जल वाष्प के रूप में गैस में भी परिवर्तित हो जाता है। तो हम जानने वाले हैं कि ठोस को द्रव में, द्रव को ठोस में, और द्रव को गैस और गैस को द्रव में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले हम इसका एक कारण होता है वो तापमान। तापमान के बारे में इसमें जानेंगे कि जब किसी भी ठोस वस्तु को तापमान दिया जाता है तो वो द्रव में बदल जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि ठोस के जो पदार्थ के कण होते हैं वो आपस में बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, लेकिन गतिज ऊर्जा तो सब में होती है, ये हमने पढ़ा था। और जब किसी भी वस्तु को, पदार्थ को तापमान दिया जाता है तो उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ने लगती हैं। तो इसी में भी इस प्रकार से होता है कि जब ठोस को हम तापमान देते हैं तो इनके जो पदार्थ के बीच के कण होते हैं इनके मध्य दूरी बढ़ने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप ये इतनी दूरी बढ़ जाती है कि ये ठोस पदार्थ है वो द्रव में बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार जब द्रव को भी अगर एक निश्चित तापमान देते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। जैसे हम बर्फ को जब गर्म करते हैं तो ये द्रव में बदल जाती है, और जब द्रव यानी पानी में बदल जाती है, और जब हम पानी को उबालते हैं तो ये हमें जल वाष्प के रूप में दिखने लगती है। और जिस तापमान पर ये बर्फ पानी में बदलती है, यानी कि जो ठोस द्रव में बदलता है, उस तापमान को गलनांक कहते हैं। इसकी एक बार हम डेफिनेशन यानी परिभाषा जान लेते हैं कि जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाता है तो वह तापमान उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। तो पानी का गलनांक क्या होता है, यानी बर्फ का गलनांक क्या होता है? बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। जब बर्फ को 273 केल्विन तापमान दिया जाता है तो ये पानी में बदल जाता है, यानी ठोस द्रव में बदल जाता है। और ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। इसे आप गलन भी कह सकते हैं, लेकिन इसे संगलन कहते हैं। ये तो हो गया ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया। अब हम द्रव को कैसे गैस में बदल सकते हैं वो जानेंगे। इसे भी जब हम द्रव को तापमान देते हैं, यानी ताप देते हैं, तापमान इसका बढ़ाते हैं, तो इसमें भी जो कण होते हैं, पदार्थ के कण, वो दूर दूर जाने लगते हैं और ये परिणाम स्वरूप गैस में बदल जाती हैं। हम पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी उबलने लगता है और ये जल वाष्प में बदल जाता है। और जिस तापमान पर पानी जल वाष्प में बदलता है उसे पानी का क्वथनांक कहते हैं। पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। इसे परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव से गैस में परिवर्तित हो, वह तापमान उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। और जो द्रव से गैस बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, वो द्रव में नहीं बदलते, ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। इस प्रकार के कुछ पदार्थ हैं, जैसे आपने नेफ्थलीन या कपूर की गोलियां देखी होगी, जो हम घरों में यूज करते हैं बेसिकली अलमारी वगैरह में रखने के लिए। वो गोलियां जब हम देखते हैं वो बड़ी होती है गोलियां, जब कुछ समय बाद वो गोलियां देखते हैं या तो गायब हो जाती है या बहुत छोटी दिखती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ठोस से वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसे कुछ पदार्थ और हैं, उसमें एक है अमोनियम क्लोराइड। जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने वाली जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। पदार्थ की अवस्थाओं परिवर्तन के बारे में हमने ये तापमान से किस प्रकार से हम पदार्थ के अवस्थाओं को परिवर्तित कर रहे थे ये देखा है। अब हम दाब से भी पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं, ये जानेंगे। आपने कई घरों या ऑफिस वगैरह में जो आग बुझाने वाले अग्निशमन यंत्र देखे होंगे। उन अग्निशमन यंत्रों में बेसिकली क्या होता है, शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बेसिकली जब नेचर में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये गैस के रूप में होती है, लेकिन उसे बहुत अधिक दाब पर यानी संपीड़ित करके करके इसके ठोस में बदल दिया जाता है। तो ये एक तरह से दाब का प्रयोग करके पदार्थ की अवस्था चेंज हो रही है, यानी गैस से इसको ठोस में बदला जा रहा है। और यही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वायुमंडलीय दाब यानी वायुमंडलीय दाब में आती हैं तो ये फिर से ठोस से गैस में बदल जाती हैं। इस प्रकार से जो हम घरों में एलपीजी यूज करते हैं, यानी जो गैस खाना पकाने वाली जो गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये भी
नेचुरल फॉर्म में गैस के रूप में होती है, लेकिन जब इसे सिलेंडर में भरा जाता है तो इसे दाब के द्वारा संपीड़ित करके लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है। ये हमने तापमान और दाब का किस प्रकार से पदार्थ की अवस्थाओं परिवर्तन करने पर जो प्रभाव पड़ता है वो देखा था। अब हम जानेंगे जो पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं उन्हें क्या क्या प्रक्रिया, उनकी जो प्रक्रिया है उनको क्या क्या नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो ठोस से द्रव अवस्था में बदलता है, ठोस से जो द्रव अवस्था बदलती है उसको, उस प्रक्रिया को कहते हैं संगलन। और जो द्रव से ठोस बनता है उसे कहते हैं जमना या हिमकरण। और जो तीसरी जो प्रक्रिया है वो द्रव से गैस, द्रव से गैस बनती है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। और जो गैस से द्रव बनती है उसे संघनन कहते हैं। बेसिकली गैस से द्रव बनने वाली प्रक्रिया आप जब किसी ठंडे पानी से भरे गिलास को सीधे वायु में रख देते हैं अपने स्थान पर, तो आप देखते हैं कि जो गिलास है, गिलास की बाहरी सतह पर छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती है। तो वो पानी की बूंदें बेसिकली जो वायु के अंदर जो जल वाष्प मौजूद है, गैस के रूप में जो पानी मौजूद है, वो जब इस ठंडे पानी के संपर्क में आता है तो संघनन होकर जो गैसीय जल वाष्प जल में बदल जाती है। तो गैस से जो द्रव में बदलने की प्रक्रिया है उसे संघनन कहते हैं। और जो ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया है उसको हमने देखा कि उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जो गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया है उसे भी ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या उसको एक और नाम निक्षेपण से भी जाना जाता है, निक्षेपण। अब हम वाष्पीकरण को, अगला जो हमारा टॉपिक है इसका वाष्पीकरण, इसको विस्तृत रूप से जानेंगे। वाष्पीकरण बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जब एक तो हम पानी को गर्म करके उसे वाष्प में बदल देते हैं, लेकिन कुछ तरीके जब हम देखते हैं कि जो वाष्पीकरण दर होती हैं वो नेचुरली होती हैं। जैसे किसी पानी को हम गर्म नहीं करते हैं फिर भी वो जल वाष्प में बदलता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो तालाब का पानी होता है वो वाष्पीकृत होकर उसके बादल बन जाते हैं, या जब हमारे कपड़े सूखते हैं तो वो कपड़ों में जो पानी होता है वो भी जल वाष्प बन के हवा में उड़ जाता है। तो इनकी जो क्या क्या कारण है कि पानी को थोड़े तापमान पर भी वाष्पीकृत हो जाता है या किया जा सकता है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रियाओं के कारण हम जानेंगे। पहला कारण है वाष्पीकरण। जो वाष्पीकरण को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो है, पहला कारण है वाष्पीकरण सतही प्रक्रिया है। सतही प्रक्रिया बेसिकली क्या होता है कि जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। जैसे हम कपड़े सुखाने के लिए अगर हम कपड़ों को इकट्ठा करके रख देते हैं तो वो सूखने में ज़्यादा टाइम लेंगे, इसके बजाय हम उस कपड़े को फैला देते हैं तो वो जल्दी सूखेगा। तो पहला कारक तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला ये हो गया कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। जब सतह बढ़ेगी तो वाष्पीकरण दर भी बढ़ेगी। और जो दूसरा कारण है वाष्पीकरण का वो है तापमान। ये तो हमने पढ़ा ही है कि जब हम तापमान को बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। और तीसरा कारण है वायु में मौजूद आर्द्रता। जब वायु में आर्द्रता यानी नमी होती है तो ये वाष्पीकरण की दर अपने आप कम हो जाती है। इसका आपने सामान्य जीवन में जब बारिश का मौसम होता है तब हमारे कपड़े देरी से सूखते हैं। इसका कारण यही है कि बारिश के मौसम में हमारे जो वायुमंडल में जो नमी होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और जो वाष्पीकरण की मात्रा घट जाती है, इसलिए हमारे बारिश के मौसम में हमारे कपड़े देरी से सूखते हैं। और जो चौथा कारण है वो है वायु। जब
हमारे वायुमंडल में या हमारे जो आसपास की हवा होती है वो तेज़ी से बहती हैं, तो वाष्पीकरण भी तेज़ी से होता है। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं कि जब हमारे कपड़े या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सूखती नहीं हैं, उन्हें जल्दी सुखाना होता है, तो हम इसे पंखे के सामने रख देते हैं। इसका यही कारण होता है कि जब हमारे आसपास के परिवेश में वायु ज़्यादा होगी तो जो वहाँ की जल वाष्प को वो उड़ा कर ले जाएगी। इसी कारण से जो वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ जाएगी। तो ये 4 कारण थे जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। पहला, सतह की सतह बढ़ेगी तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। दूसरा, तापमान की ताप बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ थी नमी। अगर नमी वायुमंडल में ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर कम होगी, और वायु ज़्यादा है तो भी वाष्पीकरण बढ़ेगा। और जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है वाष्पीकरण के कारण शीतलता। हम सभी ने ये अनुभव किया ही है कि जब हम पेट्रोल या फिर जो नेल पॉलिश करने वाला एसीटोन होता है, उसको जब हम हथेली में रखते हैं तो हमें एक शीतलता महसूस होती है। या फिर जब हम गर्मी के कपड़ों में सूती के कपड़े पहनते हैं, गर्मी के मौसम में सूती के कपड़े पहनते हैं, तो उनका जब पसीना सूखने लगता है तो हमें शीतलता महसूस होती है। इसका कारण यह है कि वाष्पीकरण के दौरान जब ऊर्जा कम होती है तो उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण उस हमारे आसपास की ऊष्मा को सोख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें शीतलता अनुभव होती है।